हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस। ओके, अभी तक हमने किया था कि मोटिवेशन क्या होता है। आज हम इसकी इम्पोर्टेंस और प्रोसेस करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी है उसको एनहांस करना। ठीक है, किसी भी पर्सन को ऐसे कोई भी काम करने के लिए उत्साहित करना, ठीक है, मोटिवेशन होता है। तो आज देखते हैं मोटिवेशनल प्रोसेस क्या होती है, कि कैसे कैसे मोटिवेशन होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे चलती है। तो सबसे पहला होता है अनसेटिस्फाइड नीड होती है। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब कोई ऐसी नीड है जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो पहले वो नीड आती है। फिर जब वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो उसके कारण क्या होता है, माइंड में टेंशन होने लगती है। ठीक है, तो टेंशन होने से हम उसके लिए फिर कुछ एफ़र्ट्स करेंगे, ठीक है, जिसको ड्राइव्स बोला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि ड्राइव्स, तो इसके लिए कुछ एफ़र्ट्स किए जाते हैं उस टेंशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो जो ड्राइव्स हम देखते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कोई सर्च बिहेवियर, या फिर हम उसको बोलते हैं कोई अल्टरनेट्स ढूंढेंगे, कि मतलब किस तरह से हमारी ये नीड सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। तो हम इसमें अल्टरनेट्स ढूंढते हैं सर्च बिहेवियर में। ठीक है, अल्टरनेट मिलने के बाद हमारी नीड जो होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, हम उसमें से बेस्ट चूज़ कर लेते हैं अल्टरनेट, और हमारी नीड को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, नीड सेटिस्फाई हो जाती है। और नीड, जैसे ही नीड सेटिस्फाई होती है तो इससे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ टेंशन, हमारी टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थी मोटिवेशनल प्रोसेस की, ऐसे ऐसे करके मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, तो इस मोटिवेशन से क्या होता है, फर्स्ट है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल। अगर कोई पर्सन मोटिवेट हो जाता है, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्प टू चेंज एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले वो किसी और तरह का बिहेवियर करेगा, अब उसके बिहेवियर में जैसे ही वो मोटिवेट होगा तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो पहले की तरह बिहेव नहीं करता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। मोटिवेशन के कारण क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है, बार बार जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं बिज़नेस को, वो नहीं जाएंगे। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज़म इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज़म जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर पर्सन मोटिवेट हो गए, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, तो वो अपना मतलब बेस्ट दे के काम करेंगे और एब्सेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, उनको काम करने में अच्छा फील होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ भी चेंजेस करने से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। ठीक है, उनको वो चेंजेस अच्छे नहीं लगते, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन से उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो अब क्या करते हैं, रिडक्शन हो जाता है किसमें, रेजिस्टेंस टू चेंज करने में अब वो कोई ज़्यादा विरोध नहीं करते। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्लो जो है उन्होंने नीड की कोई थ्योरी दी थी। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी, वो क्या थी, तो मास्लो ने कहा था कि कौन कौन सी नीड होती है एक पर्सन की। तो सबसे पहला उसने 5 नीड्स दी थी बेसिक, जो एक सीरीज़ में चलती है। तो सबसे पहले होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। कोई भी पर्सन जो है उसकी सबसे पहली साइकोलॉजिकल नीड होती है कि उसे फूड चाहिए। ठीक है, अपनी भूख को शांत करने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड में आएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, साइकोलॉजिकल नीड्स, तो सेकंड होती हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब वो पर्सन चाहता है कि वो सेफ़ रहे। ठीक है, उसकी सेफ्टी हो और सिक्योरिटी हो। वो सेफ्टी 2 तरीके से हो सकता है, कि वो सेफ्टी फिज़िकल हो या इकोनॉमिकल हो। फिज़िकल तो मतलब है कि उसकी जो बॉडी है वो सेफ़ रहे, और इकोनॉमिकली उसे अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, तो उसके पास हो। नेक्स्ट है सोशल नीड। ठीक है, जब सेफ्टी की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो चाहता है कि उसकी सोशल नीड पूरी हो। सोशल नीड होता है कि वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ पे उनकी फीलिंग समझे, उनके कुछ फ्रेंड्स हो। ठीक है, जब ये भी पूरी हो जाती है सोशल नीड्स, फिर वो एस्टीम नीड्स आती हैं। एस्टीम नीड का मतलब उसका स्टेटस हाई हो जाए। ठीक है, वो अपने जो उसका जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका लेवल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जब ये भी हो जाता है तो फिर वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड देखता है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना था, क्या मैं वो बन पा रहा हूँ। जैसे एक बिज़नेस में काम करने वाले वर्कर को लगता था कि मैं सिंगिंग भी करना चाहता हूँ, तो क्या वो सिंगर बना,
जो उसकी एक्चुअल नीड थी क्या वो कंप्लीट हुई, ये आती है लास्ट में। ठीक है, थैंक यू।